हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चरर में। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 ग्रामर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। राइट एन आर्टिकल इन 125 टू 150 वर्ड्स ऑन द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। यानी कि आपको एक आर्टिकल लिखना, निबंध लिखना या लेख लिखना इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपनों का भारतवर्ष। ये आज का हमारा टॉपिक है। हमारे भारतवर्ष कैसा होना चाहिए आपके सपनों का, ये अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना। आपने हेडिंग लगाई इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपनों का भारतवर्ष। जो है आप लोगों की स्टार्टिंग की लाइन ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। उनके शब्दों को जोगा तो यहाँ पे हमने लिखा। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। वेयर 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 द माइंड, वेयर मैंने जहां पर, माइंड मैंने आपका चित्त या दिमाग, इज विदाउट फियर, यानी कि मेरा भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मेरा भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए जहां पर मन में या चित्त में डर की कोई बात ना हो, बिल्कुल भी डर ना लगे व्यक्ति को। एंड द हेड इज हेड हाई, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सिर उठाकर जीने की आजादी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सिर उठाकर सम्मान के साथ जी सके। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर जो ज्ञान है वो क्या कर दिया, फ्री कर दिया। शिक्षा क्या होनी चाहिए, बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मेरा भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए जहाँ व्यक्ति के दिमाग में डर की कोई बात ना हो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को सर उठाकर जीने की आजादी हो, और जो ज्ञान यानी कि नॉलेज बिल्कुल फ्री, एकदम स्वतंत्र, यानी कि आपको मुक्त कर दी जाए। शिक्षा कोई पैसा ना लिया जाए। ठीक है, बाई रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए क्या है शब्द। अब आगे हम लिखते हैं इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारतवर्ष इज ए पैलेस, एक ऐसा स्थान होना चाहिए। वेर मैंने जहां, पीपल मैंने लोग, आर मैंने हो, फ्री फ्री मैंने स्वतंत्र, यानी कि मेरा भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो। फ्रैंक स्पष्टवादी हो, अपनी बात को कहने की अनुमति हो, उसे अपनी बात को कहने की आजादी हो। और फियरलेस, और उसके मन में बिल्कुल भी डर ना हो। यानी कि मेरा भारतवर्ष एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, अपनी बात को कहने का अधिकार हो, और फियरलेस, उसके मन में कोई भी डर ना हो किसी भी बात को कहते समय किसी भी जगह पर। एंड लिव मैंने रहता हो विद डिग्निटी, और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान से जीने का क्या हो, अधिकार हो। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान से क्या कर सकता हो, अपना जीवन यापन कर सकता हो। ऐसा मेरा भारतवर्ष होना चाहिए। फिर आगे लिखा गया देयर इज नो पैलेस फॉर टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के लिए भारत में कोई जगह ना हो। यानी कि ऐसी कोई जगह ना हो जहां पर आदमी को आतंकवाद का खतरा दिखाई दे। यानी कि मेरे भारत में आतंकवाद के लिए कोई भी जगह ना हो, किसी प्रकार का कोई भी आतंकवादी या इंटरनल आतंकवादी जो आपस में भेदभाव पैदा करता हो, दुश्मनी पैदा करता हो, ऐसी कोई जगह ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो। फिर आगे कामना करी गई इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपनों का भारतवर्ष इज ए पैलेस, एक ऐसा स्थान होना चाहिए। फिर मैंने जहां एजुकेशन मैंने शिक्षा, इज फ्री फ्री मैंने मुक्त, फॉर ऑल सिटीजन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए जो शिक्षा हो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। ऐसा मेरा भारतवर्ष होना चाहिए। फिर अगले पैरे में इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपनों का भारतवर्ष इज ए पैलेस, एक ऐसा स्थान होना चाहिए। फिर मैंने जहां ऑल पीपल, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, आर मैंने हो, वन वन मैंने एक, प्रत्येक व्यक्ति एक हो, कि हम सब के सब क्या है, एक है, हम अलग नहीं है। एंड और दे मैंने में, आर मैंने हो, इंडियन ओनली, नथिंग एल्स, प्रत्येक व्यक्ति, मेरा भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति ये कहो कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। कोई भी व्यक्ति भारत में ऐसा ना हो जो कहो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो। प्रत्येक व्यक्ति ये हो कि हम सब एक है, और हम सबके सब क्या है, भारतीय। यदि हमें एक अच्छा भारत का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना, तो कहा जाता है ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, और ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। यदि हमें इंडिया का, भारत का विकास करना और भारत को सुपर पावर बनाना, तो हमें सबसे पहले एक होना पड़ेगा। हमें जाति धर्म के जो झगड़े हैं इन्हें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ये भेदभाव हमें क्या करने पड़ेंगे, समाप्त करने पड़ेंगे। आज हम जाति धर्म को लेकर रोजाना क्या करते हैं, आए दिन लड़ते हैं, और इसी के कारण जो भारत है वो पीछे हटता जा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये झगड़े ही, भेदभाव ही क्या करने हैं, समाप्त करने हैं। तो आगे आपको लिखा गया कि देयर आर नॉट इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता आंतरिक, डिवीजन मतलब होता भेदभाव या बांटना, ड्यू टू द कास्ट, कास्ट मैंने जाति, क्रीड मैंने धर्म या मजहब, एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर या भाषा के आधार पर भेदभाव ना करे।
यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में किसी भी प्रकार से जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर भेदभाव ना हो। यदि हम ऐसे ही आंतरिक रूप से भेदभाव करेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाने का। तो हम देश का विकास करना, हम भाषा के आधार पर झगड़ना नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं लड़ना। देयर आर नो पुअर, ठीक है, भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए कि जिसमें गरीब व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति ना हो, प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, अमीर हो, यानी कि धीरे धीरे जो गरीब तबका उसे क्या कर दिया जा, अमीर बना दिया। ऐसा नहीं कि गरीबों को खत्म कर दिया जा, कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जा, और जब प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा तो गरीबी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो यही कहा कि देयर आर नो पुअर, कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, अनएम्प्लॉयड, और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो। एंड हेल्थ, हेल्थ माने स्वास्थ्य, यानी कि यदि आपको कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी आती है किसी प्रकार की, हेल्थ ऑफ ऑल सिटीजन्स, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की, इज कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की चिंता हो, सरकार की जिम्मेदारी हो कि प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त इलाज दिया जा, उसका फ्री में क्या कर दिया जा, इलाज, रोगों को दूर किया जा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के पास हो कि उसकी स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि उसका स्वास्थ्य क्या कर जा, ठीक कर जा, ये जिम्मेदारी सरकार की हो। फिर कहा था कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपनों का भारतवर्ष, इज ए सुपर पावर इन द वर्ल्ड, मेरे सपनों का भारतवर्ष ऐसा हो कि जो भारतवर्ष हो वो एक सुपर पावर हो, महाशक्ति हो इन द वर्ल्ड, विश्व के अंदर, विश्व के अंदर भारत भी एक महाशक्ति हो, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, चाइना, ये एक विकसित देश है और ये आज वर्ल्ड में सुपर पावर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हमें भी सुपर पावर बनना है तो जाति धर्म के जो झगड़े हैं इन्हें क्या करना है, खत्म करना है, क्योंकि हमें बाहर से परेशानी नहीं है, हम जो हमें परेशानी है, जो हम देश को तोड़ा जा रहा है, देश का विकास को रोक के जा रहा है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनल हम कास्ट के आधार पर और धर्म के आधार पर ही क्या होते हैं, आए दिन लड़ते हैं। तो ये हमें झगड़े खत्म कर देने, यदि हमें एक राष्ट्र निर्माण करना तो इट हैज फुल डेवलप्ड, और जिसका पूरा डेवलप किया जा, विकास किया जा विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस का मतलब होता है आप लोगों का विज्ञान के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का पूर्ण रूप से क्या किया जा, विकास किया जा। आज हम दिन प्रतिदिन आए दिन देखते हैं कि हम ढोंग ढोकोचलों में डूबे हुए हैं। ये हम जो ढोंग ढोकोचले ना क्या कर देना, छोड़ देने, हम साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या करना है, वर्क करना, और भारत का क्या करना है, विकास करना। यदि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाएंगे तो भारत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा भारत का, और ये भी एक महाशक्ति बन जाएगा। फिर कहा कि ऑल पीपल, प्रत्येक व्यक्ति, आर माने हो, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्त, प्रत्येक व्यक्ति देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देशभक्त हो, प्रत्येक आदमी के अंदर देशभक्त हो और देश के लिए वो जान देने के लिए तैयार हो। वो मैंने जो कैन सैक्रिफाई देयर ऑल ऑफ सैक ऑफ हावनर सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ द मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा हो जो अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, प्रगति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता हो, यानी कि यदि लड़ता भी हो, जान भी देनी है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की सुरक्षा के लिए और प्रगति के लिए अपना सब कुछ क्या कर दो, निछावर कर दो। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा देशभक्त होना चाहिए, तब जाकर हम एक अच्छे भारत की क्या कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चरर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।